नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज खड़े होने के तरीके, खड़े होने के तरीके, खड़े होने के सही तरीके, गलत तरीके, सही तरीका और गलत तरीका। यही सही क्यों है, ये गलत क्यों है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो खड़े होने का सही तरीका ये है, दोनों पैरों में एक समानांतर दूरी, जैसे रेल की पटरी होती है उस प्रकार से समानांतर दूरी, ये एक सही तरीका है खड़े होने का। चलने का भी यही तरीका है कि आप सीधा चलते हैं, आपके पैर सीधे चलते हैं। चाहे तो दोनों पैरों में जरा सा फासला रहता है, पर पैर सीधे चलते हैं। ये एक सही तरीका है, यही एकमात्र सही तरीका है। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी खड़े होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी खड़े होते हैं। यह सब गलत तरीके हैं, यह सब गलत तरीके हैं। अगर आप इस प्रकार से खड़े होते हैं तो आप पाते हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा वजन, ऑलमोस्ट 80% वजन इस पैर पर है। तो आफ्टर द एज ऑफ 40-45 निश्चित रूप से आपके घुटने सरेंडर कर देंगे, जवाब दे देंगे। उससे पहले इसमें दर्द और गंभीर रोग शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे फ्रोजन है लॉक करके, इस प्रकार की समस्याएं घुटनों में धीरे धीरे आ जाती हैं। ये समस्या नहीं आए, हमें ऐसे ही खड़ा क्यों होना चाहिए। ऐसे खड़े होने से हमारे दोनों पैरों पर समानांतर वजन रहता है, आधा वजन इस पर, आधा वजन इस पर। तो एक इक्वल प्रोपोर्शन शरीर को बैलेंस रखता है, शरीर का संतुलन बना रहता है। पैर में किसी प्रकार का कोई दर्द रोग बहुत जल्द नहीं आता है, नहीं की संभावना रह जाती है। कूल्हे में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में लचीलापन है, पीठ की मांसपेशियों में दर्द है, यह सब गलत तरीके से खड़े होने के ही दुष्परिणाम होते हैं। तो दोनों पैरों पे अगर आप समानांतर दूरी रखते हुए अगर आप खड़े होंगे हमेशा, तो आपके घुटने आजीवन स्वस्थ रहेंगे, कूल्हे स्वस्थ रहेंगे, कमर स्वस्थ रहेंगे। तो यह तरीका है सीधे खड़े होने का, और ये लाभ है जो हमने आपसे भी चर्चा किया है सीधे खड़े होने का। तो हमेशा कोशिश करें सीधे खड़े होने का। अब आप यह देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो शायद 40-50-60 बरस के बाद इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई हम तो आजीवन ऐसे खड़े होते रहे या आजीवन ऐसे खड़े होते रहे, ये तो पहली बार मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे खड़े होना है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। नवजात बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, जो जन्म लेते हैं और शुरू में वो धीरे धीरे उठना और खड़े होने का प्रयास करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि वो इस प्रकार से उठते हैं। पैर की स्थिति को ध्यान दें, वो इस प्रकार से उठते हैं, हाथ का सहारा लेते हैं और इस प्रकार से उठते हैं। उनके पैर की स्थिति इसी टाइप की रहती है, कुछ उल्टा भी इस प्रकार से। फिर वो धीरे धीरे सीधे होते हैं इस प्रकार से, और फिर वो हम जैसे बिगड़े हुए लोगों के बीच में आते हैं और फिर वो भी ऐसे हो जाते हैं या फिर ऐसे हो जाते हैं। तो 40-50-60-70 साल की उम्र में जब आके मालूम पड़ा कि अरे हम तो जीवन भर गलत खड़े होते रहे और उसका दुष्परिणाम भी भुगत रहे हैं, हमें भी आज से सीधा खड़ा होना है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, 3-3 मिनट करके रोज, 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 24 घंटे में पैर को उल्टा वी करेंगे और घुटने को टाइट करते हुए दीवार का सहारा ले ले, चाहे दीवार के सहारे करें, और इस प्रकार से खड़े होंगे। जब आप इस प्रकार से खड़े होना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक तेज खिंचाव हो रहा है, दर्द भी होता है। तो 2 ही मिनट कीजिए, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सिर्फ इस प्रकार से खड़े होने के मात्र से, ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, सिर्फ इस प्रकार से खड़े होने के अभ्यास से आप पैर का दर्द ठीक कर सकते हैं, घुटने का दर्द ठीक कर सकते हैं, कूल्हे और कमर का दर्द ठीक कर सकते हैं।
अगर थोड़ा बहुत है तो। जब आप सीधे रहने लग जाएंगे, यही स्थिति आपको धीरे धीरे सुधार लाने में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आदत तो बिगड़ी हुई है 40 50 60 70 साल से, तो सुधरने में कुछ महीने तो लगेंगे। जब आप ऐसे रहने लग जाएंगे, तब तक आपके पैरों की तकलीफ जा चुकी होगी। तो इसके अनंत लाभ हैं। जैसे फोर व्हीलर होता है, टू व्हीलर होता है, तो दोनों पहिए में हवा बराबर होनी चाहिए। ठीक ठीक उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है, दोनों पैर पे समानांतर वजन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से खड़े होते हैं। तो अभ्यास में लीजिए इसको, लाभ उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।